90% लोग मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन का रियल डिफरेंस ही नहीं पता। और जब फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगी तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। आप अफर्मेशंस बोलते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो हो सकता है आप गलत लॉ को फॉलो कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल द रियलिटी जर्नी। आज यहाँ हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशन से कैसे अलग है और कैसे आप दोनों को मिक्स करके अपने मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन कभी भी यूनिवर्स से मांगना नहीं होता, और अगर आप अभी तक यूनिवर्स से मांगते आ रहे हो तो शायद आप अपने पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। चलिए आज समझते हैं कैसे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप लाइफ में आपके वाइब्रेशंस जैसे होते हैं आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव हो तो आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ सारा फोकस आपके वाइब्रेशन, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी पे होता है। इसमें लोग यूजुअली बोलते हैं कि अपने वाइब्रेशंस को हाई रखो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि अगर आपका वाइब्रेशन हाई होगा तो यूनिवर्स से आपको आपकी डिज़ायर्स जल्दी मिलेगी। जबकि लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आप जिसको सच मान लेते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। यहाँ वाइब्रेशन सेकेंडरी है और आपके बिलीव्स ही प्राइमरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये अज्यूम करते हो कि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत लकी हो, आपको लोग हमेशा चूज़ करते हैं, तो चाहे आज आपका मूड कितना भी खराब हो, बट रियलिटी इवेंचुअली आपको आपके असम्पशंस ही रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ योर मूड, लोग आपको सच में पसंद करेंगे, आप लकी ही रहोगे, आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है कि आप बहुत लकी हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फील गुड टू अट्रैक्ट गुड। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है assume it's already done, assume he or she is already yours। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपने अपनी सारी पावर किसी बाहरी को दे दी है। लॉ ऑफ अजम्पशन में आप खुद ही क्रिएटर हो, और जब आप खुद क्रिएटर हो तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स या फिर गॉड से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी तो आपके पास है। आपकी स्टोरी को चलाने का रिमोट आपके हाथ में है। आप जैसी चाहे वैसी अपनी लाइफ की स्टोरी लिख सकते हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन को बिना किसी पे डिपेंड हुए आसानी से पा सकते हैं। हाँ, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए सिनारियो ये है कि आपका एसपी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। आपका एसपी अभी आपसे शायद नाराज हो या फिर बातें ना कर रहा हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर क्या सोचेगा कि मुझे अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, तभी यूनिवर्स मुझे मेरा एसपी ला के देंगे। जबकि लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलोअर बोलेगा कि मैं अपने रियलिटी का क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं जैसे चाहे अपने एसपी को क्रिएट कर सकता हूँ, और मेरा एसपी सिर्फ मेरा है, और मेरा एसपी मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा एसपी मुझे दिन रात मैसेज करता है। तो आपको शायद फ़र्क समझ में आ रहा होगा। लॉ ऑफ अजम्पशन में सारी पावर आपके पास है अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करने का। आपको वाइब्रेशंस को हाई रखने की या फिर पॉजिटिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने बिलीव्स को स्ट्रांग रखना है, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है।
आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी और आपके मैनिफेस्टेशंस आसानी से आपके पास पहुंचने लगेंगे। तो आज से आप बेग करना बंद कीजिए, दूसरों से मांगना बंद कीजिए और अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिए।